अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस आप इस तरह से समझ लें कि जब आप अपनी डीपी लगाते हैं ना फेसबुक पे या कहीं भी, तो वो ना किसी जगह पे जाके सेव होती है, तो वहाँ से वो उठा के आपको जो है ना वो दिखाता है। तो उस जगह जहाँ पड़ी होती है उसको कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस जो है ना, यानी कि बहुत सारा डाटा एक जगह पड़ा होता है, उसको डेटाबेस कहते हैं। जैसे आप समझ लें मिलिट्री बेस कहते हैं, या आर्मी बेस जहाँ पे सारी आर्मी इकट्ठी होती है। इसी तरह से डेटाबेस जहाँ पे सारा डाटा इकट्ठा होता है। अब इसकी मिसाल ये है कि आप जैसे लॉगिन करेंगे ना, जब फेसबुक पे या किसी भी ट्विटर पे या पबजी खेल रहे हैं तो उसके लिए लॉगिन करते हैं, तो वो ना आपका ईमेल और पासवर्ड कहीं ना कहीं पड़ा होता है और वो वहाँ मैच होता है, फिर जाके आपका जो है ना लॉगिन होता है। ठीक है। पहले तो हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर अब डाटा बेस जो हम पढ़ेंगे उसको हम क्यूरीज से लगा के उसे डाटा निकालते हैं। ठीक है। क्यूरीज जो होगी वो कुछ तरीका होगा, कोड होगा, जिसकी वजह से हम कोई ना काम जो हम चाहते हैं वो हम करा सकते हैं। उस तरीके से बहुत आसान होती है क्यूरीज लगाना। फिर जो इसकी मिसाल है डाटाबेस की जो कि हम वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं वो माई एस क्यू एल, मोंगोडीबी और फायरबेस। मैं जो है आपको माई एस क्यू एल कराऊंगा। अगली वीडियो जो है वो सी एस एस क्रैश कोर्स है, उसके बाद जो है माई एस क्यू एल जो है ना इसकी लैंग्वेज आपको कैसे आपने उसको इस्तेमाल करना है, और हम उसको लगाएंगे फिर पीएचपी में। पहले आपको बताऊंगा कि आप डाटाबेस में कैसे लगाते हैं माई एस क्यू एल वाला जो है प्रॉपर सर्वर जो है उसके अंदर। ठीक है। डाटाबेस जो है वो इसको स्कीमा कहते हैं। जब जो इसका इंस्टॉलर है उसके अंदर जब चलाते हैं, माई एस क्यू एल सर्वर नहीं, वेब सर्वर नहीं, उसके अलावा एक और होता है। ठीक है। फिर इसके अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स में रिलेशन होता है, फिर कीज़ होती हैं। अच्छा, टेबल्स जो है ना, टेबल्स हमारा डाटा होगा सारा। स्कीमा हमारी डाटाबेस का नाम होगा। अब जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ के हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन के नाम का टेबल होगा। ठीक है। और डाटाबेस, अब जैसे नादरा है, नादरा का नाम है स्कीमा का, या डाटाबेस का नाम है नादरा। ठीक है। उसके अंदर हैं हमारी नेशनल्स, तो एक नेशनल्स का टेबल होगा। फिर जो है ना नेशनल के टेबल के अंदर होगा नाम होगा, उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर होगा, उसकी एज होगी। ठीक है। वो सारा का सारा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। अगर एक और टेबल है, जैसे कि अलग से एक टेबल है कि इसके ख़ानदान में कौन है, तो फिर उसके ख़ानदान का लिंक होगा उसके साथ जो दूसरा जो पहला टेबल है जिसके अंदर सारा मेन डाटा है। ठीक है। उसके ऊपर लगती है कीज़, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फ़ॉरेन की। ये भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा क्या होता है। प्राइमरी की होती है कि हमारा, अब जैसे है, अब मेरे अहमर नाम है, अगर अहमर नाम के दो बंदे हो गए तो वो दो बंदे जो है ना सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नादरा में मेरा नाम तो सेम है लेकिन जो है ना मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर सेम नहीं है। तो वो शनाख्ती कार्ड नंबर से, अगर आप जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका प्राइमरी की हो जाएगा, जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी, और उससे जो है ना आप उसका डाटा निकाल सकेंगे उस बंदे का। जैसे कोई क्रिमिनल है, अब उसका आपको मिल जाता है शनाख्ती कार्ड, तो आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हो तो सिर्फ उसी का ही डाटा उठा के दिखाता है। इसको उसके ऊपर प्राइमरी की लगी होगी तो वहाँ से वो उठा के दिखाएगा। फॉरेन की होता है कि एक टेबल में प्राइमरी की और दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, हम दोनों को जब मिलाते हैं तो उसकी बनती है फॉरेन की। अभी फिर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। देखने के लिए शुक्रिया। बस इतना सही था। अल्लाह हाफिज़।